Good morning, everyone. Welcome to Pioneer Convent School. 12th Standard Psychology chapter is going on psychological disorders. In the last videos, we have done anxiety disorder, dissociative disorders. In this video, we are going to do depressive disorders. Now, depressive disorder में क्या होता है कि हमारे जो मूड होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं. A little good mood और a little bad mood is quite okay thing, लेकिन जब मूड डिस्टर्ब हो जाए या तो बहुत बैड हो जाए या बहुत गुड हो जाए और वो बहुत प्रोलॉन्ग्ड पीरियड के लिए हो जाए तो दैट इज़ कॉल्ड डिप्रेसिव डिसऑर्डर एंड डिस्टर्ब्ड मूड. नाउ यू विल से कि गुड मूड भी डिस्टर्ब्ड होता है, दैट आई विल एक्सप्लेन लेटर. लेट्स सी टू एग्जाम्पल्स फर्स्ट. देयर इज़ एन एग्जाम्पल, Ravi. He deals in shares and one day he had a loss of rupees 5,000 only. He felt bad, he got sad and in his words means उसने क्या बोला इस सिचुएशन के अंदर, उसने क्या बोला कि आई एम डिप्रेस्ड. नाउ आफ्टर एन आवर, एक घंटे के बाद, he got a profit of rupees 4,200 and his mood changed. उसका मूड चेंज हो गया, he felt good. लेकिन अभी जो उसका लॉस हुआ था दैट वाज 5,000, जो प्रॉफिट हुआ 4,200, लॉस अभी भी है 800 का, बट इवन देन हिज मूड चेंज्ड, ही फेल्ट गुड. तो ऐसे सिचुएशन में उसका ये कहना कि आई एम डिप्रेस्ड. एंड नाउ वी विल सी एन अनदर एग्जाम्पल, देन वी विल कंपेयर. नाउ देयर इज़ अ गर्ल सिया. शी हैड अ ब्रेकअप. She was in a very long relationship and she had a breakup. Now she doesn't know how to handle the pain and the sadness. जब भी उससे बात की जाए तो she says कि I'm not hungry, I do not want to eat, I'm tired. पूरा दिन वो कोई काम नहीं करती है. She keeps lying in the bed and उसके बाद भी she says कि I am tired. She is tired but she says कि I can't sleep. जबकि ऐसा नहीं होता, अगर आप tired हैं तो आपको नींद आएगी. But she was tired and she could not sleep. देन शी सेड आई कांट डू एनी थिंग, मेरे से कोई काम नहीं होता है, मुझे कुछ नहीं करना. आई डो नॉट वॉन्ट टू प्ले, मुझे अपनी गेम भी नहीं खेलनी. इवन कि जो उसकी फेवरेट गेम्स थी उसने उसे भी खेलना बंद कर दिया. उसे टीवी देखना, सीरियल्स देखना बहुत पसंद था, मूवीज़ देखना. लेकिन अभी उसे मूवीज़ देखना, टीवी देखना भी अच्छा नहीं लगता. एंड उसने बोला कि इट्स ऑल बिकॉज ऑफ मी. जो भी ब्रेकअप हुआ है, जो भी सैडनेस है, उसका रीज़न मैं ही हूँ. मीन्स उसके अंदर एक गिल्ट फीलिंग डेवलप हो गई कि मेरी वजह से सब होता है, आई एम वर्थलेस, आई एम यूजलेस. एंड शी सेड आई शुड डाई, मुझे तो मर जाना चाहिए. बट शी नेवर सेड आई एम डिप्रेस्ड. अभी रवि ने एक छोटी सिचुएशन में कह दिया आई एम डिप्रेस्ड, और उसने इतनी बड़ी सिचुएशन, इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद भी ये नहीं कहा कि आई एम डिप्रेस्ड. नाउ व्हाई डज इट हैपन? बिकॉज जो रवि के साथ हुआ वो डिप्रेशन नहीं था, दैट वाज ओनली सैडनेस. हमारी डे टू डे लाइफ में कई बार छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, छोटे लॉसेस होते हैं जिसकी वजह से हम फॉर द टाइम बीइंग सैड होते हैं. हमारा मूड ख़राब होता है, लेकिन वो मूड ख़राब हमारी अगर लाइफ पे इफ़ेक्ट नहीं डाल रहा, हम उस ख़राब मूड के साथ घर के काम भी कर रहे हैं, हम जॉब भी कर रहे हैं, तो हम उसे डिप्रेशन नहीं कहेंगे, हम उसे सिर्फ सैडनेस कहेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल. तो रवि वॉज नॉट डिप्रेस्ड, ही वॉज सैड. इस केस में जो सिया के सिम्टम्स हैं कि उसको भूख नहीं लगती है, वो सो नहीं पाती है, इंसोम्निया डेवलप हो गया जिसे नींद ना आना, उसका कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा, उसमें गिल्ट फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं और वो उसके अंदर सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं कि शी सेड आई शुड डाई, सच काइंड ऑफ थिंकिंग डेवलप हो रही है. लेकिन उसने ये नहीं कहा कि आई एम डिप्रेस्ड, क्योंकि जो डिप्रेशन का पेशेंट होता है उसे खुद को पता ही नहीं चलता कि मैं डिप्रेस्ड हूँ. वो कभी भी खुद को जज करके ये डिसाइड नहीं कर पाएगा कि आई एम डिप्रेस्ड. जो उसके साइड में और पीपल हैं, लोग हैं या जो साइकोलॉजिस्ट हैं, सिर्फ वही इन सिम्टम्स को स्टडी करके डिसाइड कर सकते हैं कि सिया इज़ डिप्रेस्ड. So first of all, you need to understand there is a huge difference between sadness and depression. Sadness has a reason. Sadness is always for a short period. थोड़ा टाइम वो हमारा मूड ख़राब करती है एंड इट कैन बी फिनिश्ड बाय एनी अदर एपिसोड. लेकिन उसके जस्ट बाद कोई और एपिसोड हो जाए, कोई और हैप्पी थिंग हो जाए हमारी लाइफ में, कुछ अच्छा इंसिडेंट हो जाए, तो हमारी सैडनेस फिनिश भी हो जाती है. बट डिप्रेशन इतनी जल्दी फिनिश नहीं होती है.
सो नाउ वी विल सी द सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन कि क्या क्या सिम्टम होते हैं एक डिप्रेशन के पेशेंट में। नंबर 1, लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, लॉस ऑफ प्लेजर इन मोस्ट एक्टिविटीज़ की मतलब जिन एक्टिविटीज़ में उनको पहले बहुत इंटरेस्ट था, गेम्स में, स्पोर्ट्स में, आउटिंग में, मूवीज़ में, वो सारा इंटरेस्ट फिनिश हो जाता है। चेंजेस इन द बॉडी वेट में चेंजेस हो जाते हैं क्योंकि डिप्रेशन में पेशेंट या तो बहुत ज़्यादा खाने लग जाता है या बिल्कुल खाना बंद कर देता है, तो फिर उसका बॉडी वेट चेंज होने लगता है। स्लीप प्रॉब्लम हो जाती है कि उसे या तो बहुत ज़्यादा नींद आती है या फिर बिल्कुल नींद आनी बंद हो जाती है। पेशेंट को ऑल द टाइम लगता है बिना कोई काम किए, सारा दिन बेड में रहने के बाद भी, कि आई एम वेरी टायर्ड। एक्चुअली टायर्ड नहीं होता है पेशेंट, यहाँ पे लैक ऑफ मोटिवेशन आ जाता है सैडनेस की वजह से। उसके अंदर कुछ काम करने का मन नहीं करता जिसे वो टायर्डनेस के नाम से एक्सप्रेस करता है। इनेबिलिटी टू थिंक प्रॉपरली, ठीक से सोच नहीं पाते हैं, अपनी सिचुएशन को एनालाइज नहीं कर पाते कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं सारा दिन बेड पर क्यों हूँ, मेरी लाइफ अफेक्ट हो रही है। दे आर अनेबल टू थिंक प्रॉपरली। सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं उनके माइंड में, उन्हें लगता है कि मैं तो बिल्कुल वर्थलेस हूँ, मेरे से कोई काम नहीं होगा, और जो भी जितनी भी दुनिया में मिस्टेक्स हो रही हैं उन सब का रीज़न मैं हूँ। इसको कहते हैं फीलिंग ऑफ गिल्टी, कि उसको गिल्टी फीलिंग रहती है ऑल द टाइम। फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस आई हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड। और जो ये सैडनेस होती है इट इज़ फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड, और इससे जो मूड है, मूड डिसऑर्डर्स डेवलप होते हैं, अल्टीमेटली वी कॉल इट डिप्रेशन। तो ये होते हैं सारे डिप्रेशन के सिम्टम्स एंड डिप्रेशन के पेशेंट के कंडीशंस। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स बिहाइंड द डिप्रेशन, कैसे हो जाती है, क्यों हो जाती है। एंड इसके 2 फैक्टर्स हैं, वन इज़ द जेनेटिक मेकअप एंड सेकेंड इज़ एनवायरमेंटल। जेनेटिक मेकअप जो हेरिडिट्रिकली हमारे अंदर आया, जैसे कि कोई फैमिली हिस्ट्री है, जैसे कि आप ये लगाएं कि अगर सिया को एनालाइज किया गया, जब सिया को एनालाइज किया तो डॉक्टर्स ने पाया कि उसके फादर को भी डिप्रेशन की प्रॉब्लम थी, तो ये फैमिली हिस्ट्री हो सकती है। कुछ लोगों में जो सेरोटोनिन एक हार्मोन होता है जो आपको हैप्पी रखता है, उसका जो क्वांटिटी है वो बहुत कम होता है, तो पेरेंट्स में कम था, इसके आगे हेरिडिट्रिकली बच्चे में भी कम है, तो वो जेनेटिक रीज़न हो सकता है। प्लस कुछ एनवायरमेंटल रीजंस होते हैं। एनवायरमेंटल इन द सेंस कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई टॉक अबाउट योर कल्चर। कुछ कल्चर्स ऐसे होते हैं जिसमें ये माना जाता है कि अगर आप फेल हो गए हैं, फ्लॉप हो गए हैं, तो अब आपका जो सोल्यूशन है वो सिर्फ डेथ है। जापान में कुछ कम्युनिटीज़ अभी भी ऐसी हैं जो ये मानते हैं कि अगर आपको अपने लाइफ के टारगेट्स अचीव नहीं हुए हैं, आपने कुछ किया नहीं है, तो यू कैन डाई। और बट ऐसा बहुत कम होता है, वेरी रेयर कल्चर्स आर देयर। कई बार हम अपने गोल्स ऐसे सेट कर लेते हैं, हाई एम्बिशंस रख लेते हैं, हम अपनी कैपेबिलिटी से ज़्यादा ऊंचा गोल रख लेते हैं, अपने पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन को देख के गोल डिसाइड कर लेते हैं, खुद की कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग गोल डिसाइड नहीं करते हैं, लेकिन फिर जब हम उसे अचीव नहीं कर पाते हैं देन वी गो इनटू डिप्रेशन। लाइफ में ब्रेकअप्स, दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, वो हो जाता है, या कोई एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए, हम अपने किसी टारगेट को अचीव करने में फ़ेल हो गए, या कोई लाइफ में नेगेटिव इवेंट हो गया, सपोज़ किसी क्लोज़ फैमिली मेम्बर की डेथ हो गई, कुछ इस टाइप का हो गया, तो ये फैक्टर्स होते हैं जो हमें डिप्रेशन की तरफ ले जाते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द जेंडर वल्नरेबिलिटी, कि कौन सा जेंडर ऐसा है जो ज़्यादा वल्नरेबल है, जिसमें ज़्यादा डिप्रेशन केसेस आते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि फ़ीमेल्स में ज़्यादा डिप्रेशन होती है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। और फीमेल्स और मेल्स में जो डिप्रेशन का टाइम पीरियड होता है वो भी अलग अलग होता है। फीमेल्स में डिप्रेशन होती है यंग एडल्टहुड एज में, ठीक है, 20 to 40 के बीच में, और जो मेल्स में होती है वो मिडल एज में होती है, 40 to 60 की एज के बीच में। So this we have studied about depression. Now we are going to talk about bipolar disorder. Bipolar, bi means two, polar means extreme पॉइंट, जो दो पोल्स होते हैं जो बिल्कुल ही एक दूसरे से अलग हों, बिल्कुल ही ऑपोजिट हों, जिसे हम कह सकते हैं एक्सट्रीम मूड्स की प्रॉब्लम हो जाती है। एक्सट्रीम मूड्स मीन्स एक मतलब कि बहुत हाई मूड में हो गए, बहुत हैप्पी, बहुत इलेटेड, बहुत एनर्जेटिक, और फिर नेक्स्ट मोमेंट हम वापस डिप्रेशन में आ गए। तो इसमें दो मूड चलते हैं, हाई एंड लो, उसको हम डिस्कस करते हैं। बाइपोलर में 3 टाइप की बाइपोलर प्रॉब्लम्स होती है, बाइपोलर 1, बाइपोलर 2 एंड देन साइक्लोथीमिया।
सो बाइपोलर 1 में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल मेनिया. व्हाट इज़ दिस मेनिया? अभी हमने जो डिप्रेशन को स्टडी किया है ना स्टूडेंट्स, उसको बिल्कुल ऑपोजिट कर दो, बिल्कुल अपोजिट कर दो. बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हैप्पी, जिसको हम कहते हैं यूफोरिक स्टेट, कि मतलब एक्सट्रीमली हैप्पी विदाउट एनी रीज़न, एक्सट्रीमली एक्टिव हो जाएंगे, सडनली बहुत एनर्जेटिक हो जाएंगे, बहुत टॉकेटिव, सबसे बात करना शुरू करेंगे, ओवर एक्साइटमेंट, इतनी एक्साइटमेंट है कि बॉडी स्टेबल ही नहीं रह पाती, माइंड स्टेबल नहीं रहता, अनस्टॉपेबल थॉट्स चलते रहते हैं माइंड में, और उससे भी जो हमारा रूटीन लाइफ है वो अफेक्ट हो जाता है. हमारी जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं, हमारी जॉब है, हमें कंसंट्रेशन चाहिए, वो सब अफेक्ट हो जाता है. हम ऑल द टाइम मैनिया पोजीशन में, पेशेंट ऑल द टाइम बहुत हाई मूड में रहता है. उसको ऐसा लगता है जैसे मेरे अंदर सुपर पावर्स आ गई हैं, पता नहीं मैं क्या अचीव कर लूँगा अपनी लाइफ में. और इस मूड में रहते हुए कई बार वो इर्रेशनल डिसीजंस ले लेते हैं, फिनेंशियल सेटलमेंट्स ऐसी कर लेते हैं, शेयर्स मार्केट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर लेना, ऐसी ऐसी चीज़ें ख़रीद लेना जो बाद में आप अफोर्ड ना कर पाएँ. तो ये कंडीशन होती है मेनिया, और ये लॉन्गर पीरियड के लिए होती है. ऐसा नहीं कि सिर्फ एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, इट गोज़ मोर देन 2, 3, 4 मंथ्स माइट बी. तो इसको आपको मेनिया क्लियर हो गया. मेनिया इज़ जस्ट अपोजिट पोजिशन ऑफ डिप्रेशन. नाउ बाइपोलर 1 में क्या होता है कि मेनिया बहुत हाई लेवल पे होता है, ठीक है. अब जब मेनिया हम बात करेंगे तो मेनिया वापस भी आएगा अपनी, या तो नॉर्मल पोजीशन पे आएगा या फिर डिप्रेशन पोजीशन में जाएगा. तो बाइपोलर 1 में मेनिया के साथ डिप्रेशन मे बी और मे नॉट बी, बट नॉर्मल पोजीशन तो लेगा ही ना, वो मेनिया से नॉर्मल पे आएगा. तो बाइपोलर 1 में मेनिया भी हाई होता है एंड डिप्रेशन हाई भी होता है, या फिर नहीं भी हो सकता. बाइपोलर 2 में क्या होता है कि मेनिया इतना हाई नहीं होता, वो एक लोअर लेवल पे होता है, जिसको हम हाइपोमेनिया कहते हैं. लेकिन जो डिप्रेशन होता है वो उतना ही हाई होता है. मीन्स कि 6 महीने पर्सन बहुत मैनिएक रहा, बहुत हैप्पी रहा, और जैसे ही उसका मैनिएक पीरियड ख़त्म हुआ, ही वेंट इन टू द डिप्रेशन. बिल्कुल ही अपोजिट हो गया. जैसे कि मैनिएक में बहुत हैप्पी था तो डिप्रेशन में बहुत सैड हो गया, यहाँ बहुत बोल रहा था, यहाँ बिल्कुल नहीं बोल रहा है, यहाँ पे बहुत एक्टिव था, यहाँ पे बहुत पैसिव हो गया, बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा बिहेवियर. एंड साइक्लोथीमिया में क्या होता है कि मेनिया भी कम रहता है, हाइपोमेनिया रहता है, और डिप्रेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है. तो दीज आर द पोजीशंस इन बाइपोलर कंडीशंस 1, 2 एंड साइक्लोथीमिया. तो हमने कर लिया है अभी डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स. डिप्रेसिव डिसऑर्डर के बाद हमने किया बाइपोलर डिसऑर्डर्स, एंड नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सुसाइड एंड सुसाइडल थॉट्स. जो हमने अभी स्टडी किया डिप्रेशन और मेनिया, ये सारे हमारे मूड डिसऑर्डर होते हैं. तो सुसाइड भी एक तरीके का मूड डिसऑर्डर है, जिसमें हमारी लाइफ के स्ट्रेसर्स इतने हाई हो जाते हैं कि हम उन्हें डील नहीं कर पाते हैं, एंड देन वी डिसाइड टू फिनिश द लाइफ. अब ये स्ट्रेसर कुछ भी हो सकता है कि कोई पर्सन वायलेंस एक्सपीरियंस कर रहा है, या उसकी लाइफ में, उसकी फैमिली में बहुत वायलेंस है, और एनी पर्सन इज़ गोइंग थ्रू एनी अब्यूज़, और एनी पर्सन इज़ सफरिंग फ्रॉम आइसोलेशन, मीन्स बहुत अकेला रह गया है, उसकी लाइफ में कंपेनियंस नहीं हैं. तो एनी रीज़न माइट बी देयर. सो लेकिन जिस भी पर्सन में सुसाइडल बिहेवियर है, दैट इंडिकेट्स दैट देयर आर that the person is facing difficulties in solving the problems, that the person is weak in stress management, और the person is weak in emotional expression, means वो अपने मन की बात दूसरों के साथ बहुत अच्छे से कर नहीं पाता है, शेयरिंग में वीक है, जिसकी वजह से वो अलोन डिस्टर्ब हो रहा है, और उसके मन में सुसाइडल थॉट्स आते हैं. नाउ सुसाइड, अपने इंडिया में वैसे भी सुसाइडल रेट बहुत ज़्यादा है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सबकी, गवर्नमेंट की, मीडिया की, सिविल सोसाइटी, मींस हम लोगों की, कि हम अपने आसपास के लोगों को अच्छे से डील करें, और अगर किसी में ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो उन सिम्टम्स को हम आइडेंटिफाई करें, और किस सिचुएशन से और किस सर्कमस्टांस से वो सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं, उन सर्कमस्टांसेस पे हम एक चेक रखें, तो हम अपना एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं सुसाइड्स को प्रिवेंट करने में, स्टॉप करने में. तो WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो मेजर्स सजेस्ट किए हैं सुसाइडल थिंग्स को रोकने के लिए, उनके ये व्यूज़ हैं, ये उनकी सजेशंस हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल WHO सेज कि वी शुड हैव अ लिमिटेड एक्सेस टू द मीन्स ऑफ सुसाइड, मीन्स घर के अंदर ऐसी चीज़ें कम होनी चाहिए, जैसे रैट किलर्स हैं, इंसेक्ट किलर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं,
और बहुत सारी मेडिसिन्स हैं जैसे स्लीपिंग पिल्स हैं, तो ऐसी चीज़ें हमें घर में एक्सेस में नहीं रखनी चाहिए। जितना डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे उतनी ही मेडिसिन्स लेनी चाहिए। सेकेंड, जो रिपोर्टिंग ऑफ सुसाइड है बाय द मीडिया, दैट शुड बी इन अ रिस्पॉन्सिबल वे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अभी सुशांत राजपूत का केस अगर हम डिस्कस करें तो बहुत ज़्यादा मीडिया उसे हाईलाइट करती है, सारा सारा दिन उसी से रिलेटेड न्यूज़ चलती है, तो उसको देख के बाकी बच्चों के मन में भी ये आता है कि दिस इज़ एन ईजी स्टेप। तो मीडिया को न्यूज़ दिखानी चाहिए बट इन अ वेरी रिस्पॉन्सिबल वे। देन WHO के अकॉर्डिंग कुछ अल्कोहल रिलेटेड पॉलिसीज़ बिल्डअप होनी चाहिए। अल्कोहल एक लिमिट में ही सबके लिए अवेलेबल होना चाहिए, तो उससे भी सुसाइडल थिंग्स को स्टॉप किया जा सकता है। नेक्स्ट इज़ अर्ली आइडेंटिफिकेशन, मीन्स अगर हम अपने आसपास के पेशेंट को या लोगों को उनकी बातें सुन रहे हैं, उनको अंडरस्टैंड करें और अर्ली स्टेज पे आइडेंटिफाई करें। मतलब अगर कोई पर्सन कह रहा है, कैजुअली कह रहा है कि मेरा जीने का मन नहीं करता है, मेरा आई डोंट वांट टू लिव, मुझे कुछ करने का मन नहीं करता, तो ऐसे सिम्टम्स को लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब वो बहुत ज़्यादा उसका वो थॉट अपग्रेड हो जाएगा और टेंडेंसीज उसकी इंक्रीज़ हो जाएंगी तो ट्रीटमेंट टफ हो जाएगा। तो ऐसे लोगों का ट्रीटमेंट और केयर करना चाहिए जो ऑलरेडी रिस्क में हैं। जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं, उनकी और वर्कशॉप्स होनी चाहिए और ट्रेनिंग होनी चाहिए कि हाउ टू मैनेज द पीपल विद द सुसाइडल टेंडेंसीज। एंड जो लोग एक बार ऑलरेडी अटैम्प्ट कर चुके हैं वो तो और भी ज़्यादा वल्नरेबल केस हो जाते हैं, उन लोगों की केयर करनी चाहिए, उनका कम्युनिटी सपोर्ट होना चाहिए। बट नॉर्मली अगर एक पर्सन ने सुसाइड कर लिया तो फैमिली मेम्बर्स भी ये चाहते हैं कि ये घर से बाहर नहीं जाए, लोग बातें करेंगे, और सोसाइटी में भी लोग उसको देखकर बातें करते हैं। तो इंस्टेड उस पर्सन को सपोर्ट मिलना चाहिए, उसकी केयर होनी चाहिए, उसको अनकंडीशनल पॉजिटिव रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, उसको वर्थ फील कराना चाहिए उस पर्सन को, ना कि उसको और नेगेटिव फील कराना चाहिए। तो ये सारे मेजर्स थे सजेस्टेड बाय WHO फॉर द एडल्ट्स। अभी बच्चों में भी सुसाइडल टेंडेंसीज बहुत इंक्रीज़ हो रही हैं। सो हाउ टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स इन द स्ट्रेस, स्टूडेंट्स को कैसे आइडेंटिफाई करें। पेरेंट्स, टीचर्स एंड एल्डर्स इन द होम, दे शुड कीप अ क्लोज लुक ऑन द बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड। अगर उसके बिहेवियर में रैपिड चेंजेस आ रहे हैं, दे शुड नोटिस द चेंजेस फर्स्ट ऑफ ऑल। किस टाइप के चेंजेस आते हैं, जैसे कि जो कॉमन एक्टिविटीज़ हैं बच्चे के लिए, खेलना, टीवी देखना, मोबाइल पर गेम्स खेलना, इन सब में अगर उसका लैक ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है कि अब इंटरेस्ट नहीं ले रहा, उसके ग्रेड्स डिक्लाइन हो रहे हैं, जो पहले बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे थे अभी कम होते जा रहे हैं, जितने एफ़र्ट्स वो किया करता था गेम्स में और अपनी स्टडीज़ में, बिल्कुल एफ़र्ट डिक्रीज़ हो रहे हैं, क्लासरूम से मिसबिहेवियर कंप्लेंट्स आ रही हैं, एंड मिस्टीरियस और रिपीटेड एब्सेंस इन द क्लासरूम, लाइक मिस्टीरियस बिना बताए और रिपीटेड लगातार बार बार एब्सेंट रह रहा है बच्चा क्लास से, या वो किसी स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और ड्रग्स में इंडल्ज हो रहा है। तो इन सारे सिम्टम्स को अगर हम देखें तो ऐसा नहीं है कि जहाँ ये सिम्टम्स हैं वो बच्चा सुसाइड करने का ही सोच रहा है, इट्स नॉट लाइक दैट। लेकिन जो फर्स्ट स्टेप होता है डिस्ट्रेस, इन सब सिम्टम से ये तो पता चलता है कि बच्चा कहीं ना कहीं डिस्टर्ब्ड है, डिस्ट्रेस में है। तो जैसे कि हमने पहले बोला कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन अगर है तो उसी टाइम हमें मेजरमेंट्स ले लेनी चाहिए। नेक्स्ट, तो कैसे सेव करें हम ऐसे स्टूडेंट्स को। तो स्टेप्स टू सेव सच प्रॉब्लम्स इज़ सेल्फ एस्टीम। एंड नाउ हाउ टू फोस्टर सेल्फ एस्टीम, कैसे इंक्रीज़ किया जाए सेल्फ एस्टीम को बच्चे के अंदर, लाइक एक्सेंचुएटिंग पॉजिटिव लाइफ एक्सपीरियंसेस टू डेवलप पॉजिटिव आइडेंटिटी। एक्सेंचुएटिंग होता है हाईलाइट करना, कि बच्चे ने अपनी पास्ट की लाइफ में जितना कुछ पॉजिटिव किया, उसने कुछ बहुत अच्छे मार्क्स लिए थे या उसने कोई कंपटीशन विन किया था, तो उसको रिमाइंड कराया जाए, उसको हाईलाइट किया जाए, उसे याद दिलाया जाए कि तुम्हारे अंदर बहुत कैपेबिलिटीज़ हैं एंड यू नीड टू वर्क ऑन दैट। तो इससे क्या होगा कि उसका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ हो जाएगा। अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल, सोशल एंड वोकेशनल स्किल्स। पेरेंट्स जनरली क्या करते हैं कि बच्चे के लिए सिर्फ एक मार्क्स का ही एम्बिशन सेट करते हैं, तो बच्चे के लिए फ़िज़िकल, सोशल, वोकेशनल डेवलपमेंट के बारे में भी उनको थिंकिंग करनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल
डांस क्लास है, सिंगिंग क्लास है, हो सकता है बच्चा गेम्स में बहुत अच्छा हो, सिर्फ एक उसी एरिया को बार बार फोकस नहीं करें जहाँ वो लैक करता है, उन एरियाज़ को भी फोकस करना चाहिए जिनमें वो बहुत अच्छा है और जिसमें वो और अच्छा कर सकता है। जब वो बहुत अच्छा करेगा अपने डिज़ायर्ड फील्ड में, तो नेचुरली उसको वहाँ पे प्रेज़ मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगी, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, तो वो डिस्ट्रेस की कंडीशंस में नहीं जाएगा। पेरेंट्स को, टीचर्स को बच्चों के साथ एक ट्रस्टफुल कम्युनिकेशन डेवलप करना चाहिए। नॉर्मली पेरेंट्स के पास टाइम ही नहीं होता कि वो बच्चे से बात करें, उनकी प्रॉब्लम्स को सुने और उन्हें कुछ सॉल्यूशन दें, तो इससे भी बच्चा आइसोलेशन और लॉनलीनेस फील करने की वजह से भी वो डिस्ट्रेस या डिस्टर्ब हो जाता है। देन स्टूडेंट्स के लिए गोल्स शुड बी रेलिवेंट, लाइक टू बी completed विद इन अ रेलिवेंट टाइम फ्रेम। बच्चों के लिए गोल ऐसे सेट होने चाहिए जो उनकी कैपेबिलिटीज़ को देखते हुए डिसाइड किए जाएँ। फिक्स गोल होना चाहिए। फिक्स गोल के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे जूनियर क्लासेस में, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ क्लास में जो सिलेबस होता है वो बहुत डिफाइंड होता है कि ये 10 चैप्टर्स करने हैं, 2 पैराग्राफ करने हैं, 2 लेटर्स करने हैं, इसी में से पेपर आएगा। तो एक डिफाइंड गोल है बच्चे के सामने कि मुझे ये सिलेबस करना है। अब जैसे सीनियर क्लासेस में, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन क्लासेस में सिलेबस बिल्कुल भी डिफाइंड नहीं होता, कुछ भी फिक्स नहीं होता है। तो ऐसे गोल्स हमें, जो एक यंग एज स्टूडेंट्स होते हैं, उनमें नहीं करने चाहिए। हमारा गोल ऐसा होना चाहिए जो डिफाइंड हो, जो अचीवेबल हो। अगर हम उसको ऐसा गोल दे रहे हैं जो अचीवेबल नहीं है, जो उसकी कैपेबिलिटी से बाहर है, कि बच्चे का जो कैपेबिलिटी है, लेवल है, वो 60% का है, और हम उसे गोल दे रहे हैं कि 90% गेन करो, तो डेफिनेटली वो बच्चा डिप्रेस हो जाएगा, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पा रहा। तो ये सारा हमने आज स्टडी किया। डिप्रेसिव डिसऑर्डर, फर्स्ट ऑफ ऑल, सैडनेस एंड डिप्रेशन में डिफरेंस, डिप्रेशन सिम्टम्स, फैक्टर्स, वल्नरेबिलिटी, then bipolar 1, 2 and cyclothymia, and then suicidal thoughts में हमने स्टडी किया कि हाउ टू प्रिवेंट इट एंड व्हाट आर द मेजर्स सजेस्टेड बाय WHO। देन आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट्स इन द स्ट्रेस, बच्चों में स्ट्रेस को कैसे आइडेंटिफाई करें और उनकी सेल्फ इस्टीम को कैसे इंक्रीज करके उनको इस डेंजरस सुसाइडल थॉट से बाहर लेकर आएँ। So this was all about the psychological disorders, and then in the next video we will do our next topic. Till then, have a good day.